नाज़रीन, अगर आप बैरून मुल्क जाने का ख्वाब रखते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट, बड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से बार बार रुके हुए हैं तो मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे भी रास्ते मौजूद हैं जो सीधे नहीं होते मगर समझदारी से अगर अपनाए जाएं तो आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा सकते हैं। असल बात यह है कि आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सही स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, ना कि दूसरों के रास्ते को आंखें बंद करके फॉलो करना। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो है ना, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं जो ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास मजबूत बैंक स्टेटमेंट या हैवी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके का बुनियादी असूल ये है कि आप पहले ऐसे ममालिक को टारगेट करें जहां एंट्री निस्बतन ईजी हो, फिर वहां से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आपके पास मजबूत माली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो आप किसी छोटे या डेवलपिंग मुल्क में विजिट वीज़ा पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपका मकसद सिर्फ घूमना नहीं होना चाहिए बल्कि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती है। मिसाल के तौर पर आप वहाँ जाकर अपने स्टेटस तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी रेजिडेंसी हासिल करने के लिए। जब आपके पास किसी दूसरे मुल्क की रेजिडेंसी आ जाती है तो आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बाद में बड़े ममालिक की वीज़ा लेना निस्बतन आसान हो जाता है। उसी के साथ एक अहम पॉइंट ये है कि आप वीज़ा पर जाकर वहाँ जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो फिर आप पाकिस्तान वापस आकर बाकायदा लीगल तरीके से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका जो है ना, ये महफूज भी है और लंबे अरसे तक फ़ायदा मंद भी है। अब बात करते हैं उन ममालिक की जो इस हवाले से निस्बतन आसान समझे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़रबाईजान। मैं खुद भी अपनी फैमिली के साथ गया, एक्सप्लोर किया मैंने कि एक खूबसूरत और तेज़ी से ग्रो करने वाला एक मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा प्रोसेस काफ़ी आसान है और रहन सहन के अखराजात भी ज़्यादा नहीं है। मलेशिया एक जदीद इस्लामी मुल्क है जहाँ टूरिज़म, एजुकेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ का माहौल पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। श्रीलंका ये पाकिस्तान के करीब वाकई एक सस्ता और आसान मुल्क है जहाँ एंट्री लेना निस्बतन आसान है और छोटे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। थाईलैंड ना सिर्फ टूरिज़म के लिए फेमस है बल्कि यहाँ जॉब और बिजनेस की भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ासतौर पर सर्विस सेक्टर में। कम्बोडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी जहां अखराजात कम है और गैर मुल्कियों के लिए बिजनेस स्टार्ट करना निस्बतन आसान है। मालदीव एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है जहां ज्यादातर जॉब्स टूरिज्म इंडस्ट्रीज में होती हैं और यहां वर्क के मौके भी मिल जाते हैं आपको। इंडोनेशिया एक जबरदस्त सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जहां बिजनेस और रोजगार के मौके मुख्तलिफ तौर पर आपको मिल सकते हैं, खासतौर पर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। वियतनाम भी बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क है जहां इंडस्ट्री और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और गैर मुल्कियों के लिए इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सिंगापुर एक जबरदस्त एक डेवलप कंट्री है लेकिन जहां दाखिला मुश्किल है, याद रखिएगा। ताहम अगर आपके पास कोई स्किल है तो एक बेहतरीन ऑप्शन सिंगापुर आपके लिए बन सकता है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के वो ममालिक हैं जहां वीज़ा लेना आसान है और जहां कम लागत में रिहाइश और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। और सबसे अहम बात, किसी भी एजेंट को भारी रकम देने से अवॉइड करें, खास तौर पर अगर वो आपको कंफर्म जॉब या गारंटी वीज़ा का वादा करे तो ज़्यादातर ऐसे केसेस फ्रॉड होते हैं, याद रखिएगा आपने। बेहतर यही है कि आप खुद जाकर अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। ये तो हो गई पहली बात कि किसी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने जो आपको गारंटी देता है। दूसरी बात, अगर आपके पास पहले से मजबूत बैंक स्टेटमेंट और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो ये रास्ता इख्तियार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने मतलूबा बड़े मुल्क के लिए आपने अप्लाई कर देना है। और तीसरी बात यह है, हर मुल्क के कानून मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए किसी भी फैसले से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करें। गूगल, ऑफिशियल वेबसाइट, मुस्तनद सोर्सेज से मालूमात हासिल करें और अपनी प्रोफाइल के मुताबिक डिसीजन लें। कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है, बस आपको सही डायरेक्शन में समझदारी के साथ कदम बढ़ाना है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।